हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो आज हमने शुरू की है सफाई। और आज हम लोग कोई भी फ्रोज़न का काम नहीं करेंगे। बहुत गंदा हो गया है, तो हम बीच बीच में ऐसी सफाई निकालते रहते हैं। साफ़ सफाई करते रहो तो अच्छा लगता है, रौनक भी रहती है। आज सारी चीज़ों की सफाई होगी, सब चीज़ें चेक होगी कि कुछ गंदा तो नहीं है, दरवाजे वगैरह। तो ये साफ़ सफाई हम लोग ने शुरू की है। तो कांच के बर्तन हम लोग अलग बास्केट में निकाल के रख दिए हैं। घर की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कभी कभी हमको लगता है कि हम रेगुलर सफाई कर रहे हैं, यही सफाई काफ़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब आप देखिएगा, जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपको खुद को महसूस होता है कि आप बहुत सुकून पा रहे हो और आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। तो देखिए, सुबह सुबह मेरा हाथ जो है सूज जाता है और ये अंगूठी भी टाइट हो जाती है, वरना दोपहर के बाद जो है ये अंगूठी लूज़ हो जाती है। ये चिकनगुनिया की वजह से इस तरह से सूजन रहती है और ये पेनफुल भी रहता है सुबह सुबह। और इतना ही हाथ मोड़ता है सुबह में, ज़्यादा हाथ मोड़ नहीं पाती हूँ मैं। तो आप लोग मेरे लिए सब लोग दुआ करिए कि हम लोग जल्दी जल्दी अच्छे हो जाए, ताकि हम लोग अच्छे से काम वाम कर सकें। लेकिन इस हालत में भी काम तो करना ही पड़ता है, काम नहीं करेंगे तो नहीं चलता है। और हम लोग को खुद को भी काम के बिना अच्छा भी नहीं लगता है। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड कुरमुरा खा रहे थे, तो मैं उनके हाथ से ले ली हूँ कि ये क्या सुबह सुबह लेके बैठ गए आप, कुछ अच्छा खाइए। तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये सुबह सुबह के लिए तो नहीं अच्छा है। तो मैं उनको एप्पल देने के लिए निकाली और एप्पल छिलके उनको दे दूँगी, तो सुबह सुबह ये खाएंगे। क्या ये हेल्दी होता है? सुबह में एप्पल है, केला है, फ्रूट्स है, इस तरह से खाना चाहिए, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। सुबह सुबह है ना, उठने की आदत डालना चाहिए। आपका भी एक टाइम होता है, ठीक है? सुबह उठते हैं तो सुकून बहुत लगता है। अब देखिए, मैं खुद 5 बजे से उठ गई हूँ, तो अपना भी एक टाइम होता है, मी टाइम होता है। जो इंसान सुबह में उठता है, नमाज़ दुआ कुरान पढ़ता है, और अगर नमाज़ दुआ नहीं भी है तो आप उठ के अपने लिए, खुद के लिए बैठो, शांति से अपने लिए बैठो और बैठ के खाली कुछ भी मत सोचो, कुछ भी ध्यान में मत लाओ और खाली आंख बंद करके बैठ जाओ। मैं तो क्या करती हूँ, सुबह में उठती हूँ, जैसे आज मैंने 5 बजे उठ गई। उठने के बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी, दुआ पढ़ी, उसके बाद अफ़र्मेशन करी, मेडिटेशन करी। इससे क्या होता है, पूरा दिन जो है ना अच्छा जाता है, सुकून में जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब ये टाइम 8 बज गया, तो अब मेरे सब हेल्पर्स आ गई। अब यहाँ साफ़ सफाई चल रही है, काँव रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, तो उसमें कुछ भी अपने लिए नहीं सोच सकता है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आएंगे, एप्पल दो, वहाँ से बोलेंगे बनाना दो, वहाँ से बोलेंगे नाश्ता दो, फिर वहाँ से मेरी बेटी आएगी, बोलेगी मम्मी क्या बना रहे, मम्मी क्या कर रहे। वो चलता ही रहता है कंटिन्यू। वहाँ से कोई बोलेगा पानी दो, पानी बॉटल पड़ी रहेगी लेकिन उठ के नहीं लेते, बोलेंगे लाओ दो। हर चीज़ आवाज़ देते रहते हैं, है ना? तो इस तरह से मतलब डिस्टर्बेंस रहता ही है, तो मी टाइम नहीं होता है। तो सुबह का टाइम जो होता है ना, वो मी टाइम होता है, तो अपने आप को एंजॉय किया करो। जैसे कि अगर हम महाबलेश्वर जाते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए कि कितना क्लीन होता है, नीट होता है, और वहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी लगती। क्यों लगती है इतनी अच्छी? क्योंकि वहाँ पे क्लीनलीनेस है। तो इसी तरह से हम जब अपना घर साफ़ करते हैं तो हमको खुद को महसूस होता है कि हम बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे जगह पे हमारे घर में कभी कभी बहुत मैस हो जाता है, कभी ग्लास पड़े होते हैं, कभी टॉवल पड़े होते हैं, कभी और भी बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी होती है, कोई चाय पी के कप रख देता है। लेकिन सारी चीज़ों को अगर जब हम समेटते हैं तो घर में रौनक आ जाती है। देखिए, कहा जाता है कि सफाई आधा ईमान है। जब सफाई होती है तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, बहुत काम रहता है। और जब गंदगी होती है तो आप एक चीज़ मार्क करिएगा कि हमें हमेशा गुस्सा आएगा और बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहेंगे। जब गंदगी घर पे होगी तो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि स्ट्रेस लेवल कब आपका हाई हो रहा है। लेकिन घर क्लीन होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत काम रहता है,
बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहता है और आप बस सुकून में और आप बहुत खुशियों के साथ घर में रहते हो। और इतनी हैप्पी फीलिंग आएगी आपको जब घर साफ़ रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सफाई से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी टोनिंग हो जाती है, थोड़ा हम कार्डियो कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारी बॉडी मूविंग चालू हो जाती है, हमारे को हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ सुबह का नाश्ता मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी हेल्पर्स लोग के लिए थोड़ा दूंगी उनको भी। तो तेल डाल ली हूँ मैं थोड़ा और साइड में मैं चाय के लिए दूध भी रख दी हूँ और सिंगदाना भी मैं सेकने रख दी हूँ। पोहे में सिंगदाना का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कभी आप डाल के देखिएगा और ये रेसिपी यूज़ करके देखिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का पोहा होता है। आपकी फैमिली जो है बहुत खुश हो जाएगी। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा और कड़ी पत्ता। ज़ीरा और कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके साथ में मैं डाल दूँगी एक प्याज। आप अपने पोहे के हिसाब से 1 या 2 प्याज डालें। मैंने अभी 300 ग्राम पोहा लिया है। 100 ग्राम पोहा एक इंसान के लिए इनफ हो जाता है, तो मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो 300 ग्राम पोहा इनफ है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डाइट है उसके हिसाब से। प्याज डालने के फ़ौरन बाद आधा मिनट भी मैंने प्याज को नहीं भुना और फिर डाल दिया है हरी मिर्ची और टमाटर और उसको भी अच्छे से करूँगी मिक्स और उसमें डाल दूँगी थोड़ा नमक और हल्दी। नमक और हल्दी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी और इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक पकाऊँगी। तो साथ साथ सफाई भी चलती जा रही है और मैं यहाँ पे आके थोड़ा जगह बना के पोहा भी बनाने के लिए खड़ी हो गई हूँ। और बीच बीच में मैं चम्मच से हिलाती भी रही ताकि नीचे जो है मसाला चिपक ना जाए। वैसे तो टमाटर का पानी छूटता है तो वो अच्छे से भुना जाता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती, चाय बन जाएगी। टेस्टी टेस्टी चाय बनाती हूँ मैं। और साथ साथ यहाँ सफाई भी चल रही है, आप देख सकते हैं कि घस घस के सफाई चल रही है। और जब मैं पोहा बनाती हूँ तो मैं नमक थोड़ा मसाले में भी डाली हूँ और पोहे के ऊपर भी मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ। आप कभी भी बनाओ पोहा तो इस तरह से बनाइएगा कि पहले पोहे के ऊपर जो है नमक भी डालिएगा, फिर उसमें पानी डाल के उसको भिगा दीजिए 1 मिनट के लिए। तो पोहा बहुत टेस्टी और नमक हो जाएगा ना जब पोहे में तो फीका फीका नहीं लगता है। लेकिन जब अगर आप मसाले में नमक डालोगे और पोहा ऊपर से गीला डालोगे ना तो उसमें नमकीनपन नहीं आता है, बहुत फीकापन लगता है। तो जो टेस्ट होना चाहिए ना पोहे का वो मज़े का नहीं रहता है। तो पोहे को 1 मिनट भिगाने के बाद छन्नी में डाल दो और उसके बाद इसको वापस से मसाले में मिक्स करो और अच्छी तरह से इसको मिक्स करो। और मिक्स करने के बाद इसमें अच्छे से कोतमीर और हम सिंगदाना डालेंगे ऊपर से क्रश करके। मैंने चॉपर में सिंगदाने को चॉप कर लिया है और वो मैंने डाला है। जो पोहा हम 1 मिनट भिगाए थे ना पानी में, उससे पोहा जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनता है। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो कई बार आप देखना आपका पोहा जो है ना बहुत फरेरा बनता है, यानी कि जब हम खाते हैं ना तो गले में अटकने लगता है और पानी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ड्राई पोहा जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सिंगदाना मैं जो है चॉपर में चॉप कर ली, खाली 2-4 बार मैंने फिराया और बहुत अच्छा लगा और छिलटे के साथ ही मैं डाल दी हूँ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है टेस्ट में, बहुत अच्छा लगता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि छिलटा निकालो और फिर आप क्रश करो, ऐसे ही डाल दो, बहुत मज़े का लगता है। और अच्छे से मिक्स करो और ये टेस्टी टेस्टी मज़े का पोहा हमारे लिए तैयार है। और बहुत सारा स्क्रैप जमा हो गया था मेरे पास, तो मैंने आज बुलाया भंगार वाले को क्योंकि आज कुछ काम नहीं था फ्रोज़न का, तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी काम आज ख़त्म कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है और रियली बहुत थक चुकी हूँ। सोची थोड़ा कॉफ़ी पी लेती हूँ। मन तो था कॉफ़ी पीने का, लेकिन बना के कौन लाए। तो मेरे हस्बैंड खुद से पूछे कि कॉफ़ी पीना है। मैं बोली खुशी खुशी हाँ मुझे कॉफ़ी पीना है। तो मेरे लिए कॉफ़ी आ गई है, तो मैं अभी कॉफ़ी पी लेती हूँ। फ्रेंड्स मुझे कॉफ़ी पीते पीते याद आया कि ये आपको दिखा दूँ कि आज हम लोग ने ये फ़िटिंग करवाया है जो सारा की क्लास के लिए है।
आप लोगों को ये कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और फिर मुझे अफ़सोस होता है कि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो और यूँ ही चले जाते हो। तो थम्स अप करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि मैं रोज़ देख रही हूँ कि नए लोग जो आ रहे हैं और सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। तो लाइक करिए और शेयर करिए। 4 दिन पहले हमने आपको मोरिंगा का पत्ता दिखाया था, तो देखिए ये सूख के बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके बारे में आपको बताया था कि इसको पंखे के नीचे ही सुखाना है। ये पंखे के नीचे सूखने की वजह से इतना अच्छा कलर है। अगर इसको धूप लग जाती तो ये येलो पड़ जाता, तो इसलिए ये कलर कितना प्यारा है देखिए। अब इसको मैं ग्राइंड करके लाती हूँ और इसके बेनिफिट्स भी बताती हूँ, और इस बहुत सारे बेनिफिट्स है, उसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो है डंडी वगैरह दिख रही है तो उसको छानना ज़रूरी है, नहीं तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मैं इस तरह से छान लेती हूँ बारीक छन्नी से। और कलर भी देखिए कितना प्यारा है, मतलब जो हमने सुखाया था ना पंखे के नीचे, इसकी वजह से कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ इसका। तो इसको हम लोग छान लेते हैं और जो मोटा मोटा बचेगा वो हम इसको वेस्ट कर देंगे। देखिए जो मोटा मोटा डंडी वगैरह निकला है इसको हम लोग वेस्ट कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स और हम इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून ले लेंगे मोरिंगा पाउडर और इसको डाल देंगे ग्लास में, और 3 से 4 टीस्पून जितना हम पानी डालेंगे और इसको पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। अगर आप डायरेक्ट पानी में मोरिंगा डालेंगे तो उसमें बहुत लम्स रह जाते हैं, तो पीने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। और उसके बाद जब फेंट जाएगा उसके बाद हम उसको धीरे धीरे पानी डाल के एकदम पतला कर लेंगे, जैसे हमारा पीने के लायक हो जाए। बहुत अगर गाढ़ा रहेगा तो पीने का मज़ा भी नहीं आता है और अच्छा भी नहीं लगता एक्चुअली। जितना पतला रहेगा उतनी जल्दी आप आसानी से पी सकोगे। तो इस तरह से मैं बना के पीती हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये 300 टाइप की बीमारी को ख़त्म करने का काम करता है। दूसरा ये कि बीपी के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, अगर किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ऑल ओवर पूरी बॉडी के लिए ये बेहतरीन 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 जो है मोरिंगा पाउडर है। तो अगर आपको अगर ऐसा पत्ता मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके आसपास अगर हो तो आप लोग इसको ज़रूर सुखाएं और इसका इस्तेमाल करें और डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके बेनिफिट्स तो बहुत है, अनलिमिटेड है, जो मैं भी नहीं बता सकती पूरी तरह से, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप गूगल सर्च करिए इसके बेनिफिट्स और इसके पीने का तरीका भी आपको मिल जाएगा। तो स्क्रैप मैंने जो बेचा था उसका आज 700 रुपीज़ आया है। इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसको मैं चैरिटी कर दूँगी, लेकिन इसी बहाने किसी की मदद हो जाती है, किसी का राशन आ जाएगा या किसी की दवा आ जाएगी। इसी बहाने छोटी छोटी चैरिटी करते रहो तो हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आप लोग किस तरह की चैरिटी करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज साफ़ सफाई में बहुत टाइम लग गया और मैं बहुत थक गई थी। मेरा चेहरा देख के मेरी हेल्पर ने बोली कि आंटी आज आपका सालन जो है मैं बना देती हूँ। उसको बहुत शौक़ है इस तरह से डेकोरेशन करने का। सालन का नाम जो है किसी को पता नहीं है, वो खुद भी कुछ एक्सपेरिमेंट करी है, सब भून भान के मुझे बता रही थी मैं ये सब डालूँगी। तो मेरी डाइट के हिसाब से उसने जो चीज़ मैं बोली थी वो डाल दी ज़रूर है, लेकिन वो अपने मन से बनाई है। अब इस ग्रेवी का नाम आप क्या दोगे मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, तो मैं भी इसका नाम वो रख दूँगी। तो ये बेहतरीन ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। तो आपको ये ग्रेवी कैसी लग रही है और आपके मुंह में पानी आ रहा है या नहीं मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर लिखना। मैं इसको सर्व करती हूँ और आप भी देख लो ये कैसा है। तो इसका नाम आप ही सजेस्ट करो और मैं उसका नाम रख दूँगी ताकि ये रेसिपी आपको मैं शेयर कर सकूँ।